दोस्तों, जिसमें हम मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के उन होनहार तलबा से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक अहम मकाम हासिल किया है। आज ऐसी ही एक होनहार तलबा अनम ज़फ़र से आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में एमएड की फाइनल ईयर की तालिबा हैं। अनम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया है। थैंक यू सो मच सर। अनम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस अचीवमेंट के लिए। और वो अचीवमेंट क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। अनम ज़फ़र मानू की यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की पहली तालिबा बन गई हैं जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया, यानी कि पहला जो है वो मकाम हासिल किया है। तो मानू की हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है और सारी मानू की कम्युनिटी जो है इनको मुबारकबाद दे रही है और सारे लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि अनम ने ये मकाम हासिल किया है। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक अनम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इंटरव्यू की शुरुआत करूंगा आपसे। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो तालीमी सफ़र रहा वो कैसा रहा, कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल किया शुरुआत के दिनों में? सर, मेरा ताल्लुक बिहार के दरभंगा ज़िले के चंदनपट्टी गांव से है और मेरी शुरुआती तालीम वहीं से हुई है। उसके बाद मैंने बीएड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा को चुना था। उसके बाद सर मास्टर्स ऑफ एजुकेशन के लिए मैं यहाँ हैदराबाद आई थी और यहीं से मैं एमएड कर रही हूँ और साथ के साथ मैं मास्टर्स ऑफ आर्ट इन सोशियोलॉजी भी इग्नू से कर रही हूँ, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम से। अच्छा, ये अनम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको जो एक कामयाबी मिली है तो उसका सेहरा आप किसे देना चाहेंगी? सर, इस कामयाबी का सेहरा सबसे पहले मैं अपनी वालिदा को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के साथ मुझे इस मकाम पे पहुँचाया है। उसके बाद मेरे इन लॉज, मेरे शौहर का खुसूसन शुक्रिया, क्योंकि उनका बहुत सपोर्ट रहा है। एंड सर यूनिवर्सिटी ने जो गाइडेंस दी है, आज उसी गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो यूनिवर्सिटी का बेहद दिल से शुक्रिया और सारे फैकल्टी मेंबर्स का। अच्छा अनम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी की है तो उसके लिए आपने किस तरह का स्ट्रेटजी अपनाया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि हमारे जो दूसरे तलबा उनको हेल्प मिल सके। जी सर, स्ट्रैटेजी के लिए मेरे कुछ स्टेप्स थे। सबसे पहले मैंने सिलेबस को ओवरऑल देखा था कि सिलेबस एनटीए हमसे जानना क्या चाह रहा है। तो जब मैंने सिलेबस को देखा तो फिर मेरा पहला मकसद था कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वीडियोस देखे। इसके लिए ज्ञान एकेडमी जो मानू के तलबा के ही जरिए शुरू किया गया प्लेटफॉर्म ने, उसने भी मदद की है बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो उन वीडियोस से और भी बहुत तरह के वीडियोस से मैंने का सहारा लिया है। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं। जब मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज से, उसके बाद मैंने उस यूनिट के मॉक टेस्ट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड थे उसको लगाया है। उससे मुझे ये पता चला कि मैं जो पढ़ रही हूँ और जो मैं क्वेश्चंस लगा रही हूँ क्या दोनों टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के बाद जो भी मुझसे गलतियाँ हो रही थी मैं उन क्वेश्चंस को भी एनालाइज करती थी। एंड देन सर जो भी चीज़ें बच जाती थी उन सबको मैं नोट करती थी। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेरा कुछ गलत हो रहा है मैं उसे नोट डाउन करती थी और उसके बाद उन सारी चीज़ों को रिवाइज करती थी। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ, सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मैंने इस तैयारी को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपसे मेरी बात हुई तो आपने बताया था कि आपने उर्दू जो है वो 10th लेवल तक पढ़ी है, उसके बाद फिर जो है ना आपने बीएड भी उर्दू में किया, एमएड भी उर्दू में किया। तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ कि उर्दू कभी आपके तालीम में या आपके कामयाबी में कोई बैरियर की तरह रहा हो, कि उर्दू पढ़ने से कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि उर्दू एज अ बैरियर है, आपको आगे बढ़ने में उससे मुश्किल हो रही है? सर शुरुआती तालीम तो मैंने सीबीएसई स्कूल में की थी, इंग्लिश मीडियम से प्रॉपर, और उसमें मैंने उर्दू एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है। लेकिन सर मेरा ये मानना है कि नॉलेज ट्रांसेंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स। सर नॉलेज जो है उसे ये ज़बानी बैरियर नहीं लगता, क्योंकि उर्दू ने बैरियर बनने से ज़्यादा मेरी लर्निंग को फैसिलिटेट किया है। सर उर्दू मेरी मादरी ज़बान रही है, जिससे जब मैं बीएड में मानू में जब उर्दू मीडियम में आई
तो मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाई। मेरी जो सलाहियतें थी वो उर्दू के ज़रिए बहुत निखर के आई थी। तो सर उर्दू बैरियर तो बिल्कुल भी नहीं है, उर्दू आपकी लर्निंग को और ज़्यादा इन्हेंस कर देती है, इनकरेज करती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में से बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, तो इन एक्टिविटीज़ ने आपको किस तरह से आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने में मददगार साबित हुई एक्टिविटीज़? सर यूनिवर्सिटी में को करिकुलर एक्टिविटी का बहुत ही वाइब्रेंट एनवायरनमेंट है। जी। बहुत तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, इलोक्यूशन कंपटीशन, डिबेट, ऐसे, क्रिएटिव राइटिंग और सर बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ ने मुझे जैसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हो गए, क्रिएटिव राइटिंग हो गई, इन सब ने मेरी एनालिटिकल रीजनिंग को एनहांस किया, जिसके ज़रिए जो पेपर 1 है उसको लगाने में मुझे बहुत आसानी हुई, पेपर 1 के लिए तैयारी करने में बहुत आसानी हुई। सर इलोक्यूशन कंपटीशन है, डिबेट्स है, इन सब में कई बार मुझे प्राइज भी मिला है। तो इन सब ने मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। और जब मैं यूनिवर्सिटी का जो कम्युनिटी रेडियो है उसमें मैं एक आरजे के तौर पे भी हूँ, तो एक वाइब्रेंट बैकग्राउंड मुझे मिला जिसके ज़रिए मेरी पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाया। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ इल्मी दरसी तालीम के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटी के ज़रिए इंसान की जो शख्सियत है उसको बेहतर तरह से निखारा जाता है। जी बिल्कुल। अनम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप आगे क्या करना चाहती हैं? आगे आपका क्या प्लान है? किस तरह का एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं? सर मेरा शुरू से ही ड्रीम रहा है कि मैं हायर एजुकेशन में जाऊँ। तो अब यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है मैंने, तो मेरा आगे का ड्रीम है कि मैं पीएचडी कंटिन्यू करूं। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हैं? जी सर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं, उससे भी आगे की जर्नी तय करना चाहती हूँ। जरूर, और अपना गोल इंसान को तय करके रखना चाहिए, तभी उसकी जो कामयाबी हासिल होती है। आगे मैं आपसे अनम ये पूछना चाहूँगा कि अपने मानू में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? आपको क्या मतलब आपका क्या उनका हिदायत देना चाहती हैं कि वो तारीख अच्छे से कर सकें? जी सर, जितने भी मानू में तलबा जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने गोल को लेके कंसिस्टेंट रहें, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। मैंने अपने गोल को इसलिए पाया क्योंकि मेरा शुरुआत से यही एक एम था कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, मुझे यूजीसी नेट करना है। तो सबसे पहले तो अपना गोल फिक्स करें और गोल फिक्स करने के बाद उस गोल को स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक तरीके से उसकी तैयारी करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव दौर है, कंपटीशन हर फील्ड में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको सिस्टमेटिक वे में जिस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना चाहिए कि आप एग्जाम फोकस्ड तैयारी कर सके और बिल्कुल कंसिस्टेंट रहें, फोकस्ड रहें, पैशनेट रहें और जो भी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे गाइडेंस ज़रूर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मेरी इस जो तालीम की जर्नी है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है। स्पेशली सिटी दरभंगा ने बीएड में इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई है सर कि मुझे नेट की तैयारी करने में दिक्कत नहीं हुई। और जब मैं एमएड में यहाँ आई और नेट की तैयारी शुरू की तो मेरे जितने भी प्रोफेसर्स हैं उन्होंने हमेशा मुझे गाइडेंस दी। तो आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं। आप उन बुक्स का सहारा लें, आप अपने प्रोफेसर्स का सहारा लें और अपनी तैयारी को पैशनेट तरीके से पूरा करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनम, आपने जो है इस इंटरव्यू के लिए अपना कीमती वक्त दिया और काफ़ी अच्छी जानकारी हमारे तलबा को आपने दी है और फिर से आपको एक बार मुबारकबाद इस अचीवमेंट के लिए। तो दोस्तों, ये थी अनम ज़फ़र जिनसे आज हम बात कर रहे थे उनकी कामयाबी पर, जो इन्होंने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया यूजीसी नेट जेआरएफ में। और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।